बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। तो जनाब स्पेशल कुछ इस तरह से है कि संडे का रोज़ है और इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल मैच चल रहा है और जो श्रीलंका के साथ हुआ वो आपने देख लिया है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, सीधा चलते हैं जी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। भट्ट साहब, क्या आखिर हुआ क्या? आज जितनी जल्दी से आप मेरी तरफ आए ना, इतनी ही जल्दी से श्रीलंका वापस गई है पवेलियन में। बिल्कुल। और आई थिंक क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स। सिराज जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है चमिंदा वास का, तेज तरीन 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया है। बहुत अच्छी बात जो थी उनकी बॉलिंग में कि उन्होंने सारा अटैक स्टंप्स के अंदर किया। अगर आप इसकी कोई क्रिकेट की बेसिक देखें, उनकी बॉलिंग में सीम बड़ा अच्छा हाथ से निकल रहा था, लाइन जो थी वो स्टंप्स के अंदर थी और ही वाज मेकिंग बैटर्स प्ले एवरीथिंग। बिल्कुल। थोड़ा सा शॉट्स जो थे कह लीजिए कि बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था। श्रीलंकन प्लेड पुअर शॉट्स, जिस तरह उन्होंने पॉइंट पे कैच कराए, जिस तरह कॉट बिहाइंड हुए, वो दूर के बॉल थे, खेलने की जरूरत नहीं थी। जो बोल्ड हुए एक दो बॉल वो अच्छे बॉल थे, वो विद इन द स्टंप्स बॉल मूव हुए। लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट पे गेंद गए हैं कैचेस, वो तो बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप मैच शुरू हुआ है, आपको पूरा टूर्नामेंट में देखा है कि अर्ली ऑन बॉल स्विंग होता है, तो आप थोड़ा सा करेक्ट खेलते हैं, थोड़े 3-4 ओवर निकालते हैं, फिर आप इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। लेकिन आज तो हमने देखा हाईलाइट्स में भी इतनी जल्दी प्लेयर आउट नहीं होते। जल्दबाजी में नजर आए लंकन बैटर्स सारे। ये टू फास्ट टू फ्यूरियस, ये खाली जल्दबाजी से आप इसको मुंसलिक नहीं कर सकते। ठीक है जी, 51 रन का टारगेट है और दुआ यही की जा रही होगी श्रीलंका की जानिब से कि बारिश हो जाए, लेकिन इसका रिजर्व डे भी रखा है। आकिब जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आकिब, क्या सूरत हाल है? हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल में आपसे जानता हूँ, अब क्या दुआ कर ली जाए कि कोई बारिश श्रीलंकन के हक में आ जाए? हमजा, सबसे पहले तो जो है बारिश का अगर हो भी जाए तो 50 रन मेरा ख्याल है हम ड्यूरिंग प्रोग्राम ही आपके मुंह से ब्रेकिंग सुन लेंगे कि इंडियन टीम जो है एशियन चैंपियन बन गई, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त दे दी। दुआ ये करनी चाहिए कि इतना कंट्रोवर्शियल एशिया कप आइंदा कभी ना हो जितना कंट्रोवर्शियल ये था। जहाँ से शुरू हुआ, नजम सेठी ने जो है वो अपना हाइब्रिड मॉडल पेश किया, फिर हाइब्रिड मॉडल पे इतनी सारा कुछ मामला हुआ। जे शाह आए बीच में, जे शाह ने कैंडी में मैचेस थे वो कोलंबो में अकेले शिफ्ट कर दिए। ज़कात शरीफ साहब ने जो है आधे घंटे बाद उनको मेल चली गई कि जी हमने यहाँ पे खेलना है, यहाँ पे नहीं खेलना। फिर पीसी भी कुछ नहीं कर सका इस सारे मामले में। स्टांस जो था उसको स्ट्रॉन्ग नजम सेठी ने थोड़ा बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है जे शाह की पावर, पैसे की पावर और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा है वो इस पूरे एशिया कप में चल गया। तो इस तरह का कंट्रोवर्शियल एशिया कप जो है, हमारी दुआ है कि आइंदा कभी ना हो। इस सारे सिनेरियो में ही हम कह सकते हैं कि यूरोप को चाहिए कि अपनी लीग करवा दे लहदा, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो एक लीग करवा देंगे तो एशिया कप ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जितना बेहतरीन चांस था इन टीमों के पास वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में, उतना ही सारी टीमें जो है मिसलीड हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वो खुद भी अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम इस तरह की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमारा जो ट्रेनिंग करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकी। तो ओवरऑल जो है मैचेस अच्छे हुए, पाकिस्तान भी खेला, नेपाल भी आई, अफगानिस्तान भी खेले, लाहौर में भी मैचेस हुए, मुल्तान में भी मैच हुए, लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल एशिया कप जो है आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह का एशिया कप जो है ना हो। कंट्रोवर्शियल की भट्ट साहब बात जिस तरह से आकिब कर रहे हैं, यकीनी तौर पर डिस्टर्बिंग तो था, पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्बिंग था और जितना ट्रैवल करना पड़ा सिर्फ एक टीम के अलावा बाकी सारी टीम्स को, और ये थोड़ा सा एज मिला इंडिया को। कूल एंड काम रह के एक ही जगह पर स्टे किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशनली बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि मतनाज़ा टूर्नामेंट था और इसमें हैपहैज़र्ड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन नज़र आई। फिर इसमें फाइनेंशियल मसल की तरफ टिल्ट नज़र आया जब आपने 2 टीमों के मैच के लिए रिजर्व डे रख दिया और बाकी टीमों के लिए जो है वो ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी जो स्पेशली उस मैच के लिए की गई। ये भी गलत था, स्केड्यूल भी गलत था, लेकिन इसमें इसको हाइब्रिड बनाने में पीसीबी ने अपना पूरा किरदार अदा किया। एग्जैक्टली। देखिए प्लेयर्स की जो ट्रैवलिंग थी, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि एक बंदा, एक फरीक बीच में से बजिद है और उसकी जिद की वजह से सब खराब हो सकता है, तो एटलीस्ट आप तो देखते हैं कि आपके प्लेयर्स को क्या सूट करता है। जब आप अप एंड डाउन ट्रैवलिंग करेंगे, ये सेठी साहब ने किया था ना, तो जब अप एंड डाउन ट्रैवलिंग करेंगे उसमें जाहिर है प्लेयर्स थकेंगे उसमें। और ट्रैवलिंग भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई आधे घंटे की फ्लाइट है या 50 मिनट की, 4-4.5 घंटे की ये फ्लाइट है। सो आई थिंक इसमें पार्ट ऑफ ऑल द फस वर अस एज वेल। तो हमने उसको ना, हमने पता नहीं उसको किस एंगल से देखा, क्योंकि पाकिस्तान तो सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, तो एक इंडिया के ना आने से या नेपाल वगैरह के आ जाने से हमें क्या फर्क पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वर्ल्ड 11 खेली,
वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तमाम दुनिया इधर खेल गई। अगर एक एशिया कप ना होता तो हमें क्या फर्क पड़ना था? तो सबको पता था कि एक फरीक जो है वो बजिद है और वो पॉलिटिकली अपने एंगल्स को करेक्ट करने के लिए वो इस तरह की और आप कहना चाह रहे हैं कि स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था तब कि हमने खेला ही नहीं है। हमें अपनी टीम के अपने प्लेयर्स के मुफाद में करना चाहिए था। आज जब आपके 2 प्लेयर्स अनफिट हैं, से ट्रैवलिंग, से लीग क्रिकेट और व्हाटएवर आप कहें, अगर आप उस, हमने अभी जिक्र किया ना कि बहुत ट्रैवलिंग थी, हैपेजर्ड था, तो ठीक है, सबको पता तो है। आप करते प्रोटेस्ट, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट आप ऐसी चीज पे अग्री करते जिसपे प्लेयर्स को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। तो हमने भी अपना हिस्सा जिद का नहीं छोड़ा, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। हक तो हमारा ही था कि यहाँ पे होता, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? वो तो एक जगह खेलते रहे, नुकसान बाकी टीमों का हुआ और हमारा सबसे ज्यादा हुआ। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो सलमान भाई ने कहा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना था। अगर हम विड्रॉ कर जाते या अंडर प्रोटेस्ट हम ये खेलते, जिसमें हमने पूरा जो है ब्लैक बैंड्स मानते ताकि पता चलता कि एक हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी थी। पीसीबी का जो था इन्फोसिस यही था कि हम किसी तरह एशिया कप ये हो जाए, बाय हुक एंड क्रूक ये एशिया कप हो जाए, तो वो हो गया। अब लेकिन कंट्रोवर्शियल ये भी पहली बार देखा गया कि होम टीम जो है या जो वेन्यू है उसका नाम ही नहीं है शर्ट के ऊपर। एग्जैक्टली ठीक है, तो एक नहीं बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला ज्यादती किसी भी जगह पर पीसीबी स्टांस लेता हुआ दिखाई नहीं दिया, हर जगह घुटने टेके हैं पीसीबी ने। और अब जो आगे मामलात होने जा रहे हैं, जैसे श्रीलंकन कैप्टन ही रह चुके, उन्होंने कहा था कि हैरानी नहीं होगी। रानाटुंगा ने कहा था कि हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई हैरानी नहीं होगी, अगर वर्ल्ड कप में भी किसी भी टाइम कुछ भी तब्दीली करते हैं तो भाई ठीक है, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आईसीसी खामोश है। गालिबन रानाटुंगा श्रीलंका की गवर्नमेंट में भी हैं, उनको कोई ओहदा है उनके पास, तो उनका पहले तो था, अब का इल्म नहीं है। पहले तो बिल्कुल उनके पास ओहदा था, वो मिनिस्टर थे, बट ही इज ऑलवेज बीन वेरी वोकल। वो एक इस तरह के श्रीलंका के वन ऑफ द लेजेंड्स है, ग्रेट कैप्टन है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। और मुझे याद है कि जब मुरलीधरन को कॉल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपनी टीम भी बाहर ले गए। सो ही इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकर्स में आते हैं। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला उन्होंने आईसीसी को और एसीसी को कहा कि आप लोग किधर हैं? आपने जो है एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जिसकी कभी मिसाल नहीं पहले मिली थी। तो बहरहाल पाकिस्तान ने जहाँ चांस और किसी चीज़ पे कोई बहुत फॉर्म नहीं लिया, तो वहाँ प्लेयर्स के इंटरेस्ट में अगर ये जाने भी देते तो पाकिस्तान तो सभी आ रहे हैं, एक इंडिया नहीं आया तो क्या फ़र्क पड़ता है? खैर जी, अभी तो इंडिया के हक में सारी चीज़ें जा रही हैं, मैच भी इंडिया के हक में जा रहा है। वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंग इंडिया का इस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस स्टार्ट वर्ल्ड कप का, इस टूर्नामेंट का एंड और आगे उसका स्टार्ट हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए इन इंडिया, अपनी होम ग्राउंड, उन पिचेस पर जहां पर सारा साल खेलते हैं। देखिए, आप एक टूर्नामेंट जीतते हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, बहुत उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके बहुत सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहाल होते हैं, आपके प्लेयर्स को वो फील आती है, एक विनिंग ड्रेसिंग रूम की एक फील होती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन आइडियली जिस किस्म की वो क्रिकेट चाह रहे होंगे कि वर्ल्ड कप से पहले इंटेंस मुकाबले हों, वो एक आधा ही हुआ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जिस तरह आप टेंसली, अब जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, एक दिन वो 350 करते हैं, एक दिन वो 350 करते हैं, तो वो दोनों तरफ से जो है ना फायरिंग हो रही है और पंचेस लग रहे हैं, दोनों को ब्रूजेस पड़े। यहाँ पर वन वे ट्रैफिक ही रही है, सिवाय वो पहले 4 विकेटें जो पाकिस्तान ने इंडिया की 67 रन पे ली, उसके अलावा इंडिया का क्लीन स्वीप रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। और उसके बाद बांग्लादेश के लिए सुपर 4 का लास्ट मैच बांग्लादेश का देखे जी, वो एक कह लें कि डेड रबर था, उन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने देख लिया बाकी लड़के क्या करते हैं, 5 तब्दीलियां कर ली। मैं हमारे अभी एक सीनियर प्लेयर थोड़ी देर पहले टीवी पे मैंने सुना था, उन्होंने कहा जी श्रीलंका के साथ मोमेंटम है, जब इंडिया क्योंकि वो अपना मोमेंटम लूज कर गई, वो बांग्लादेश से हार गया है। मतलब अजीब उन्होंने मंतक पेश की, और हुआ क्या कि इधर 50 पे जो है ना, जो श्रीलंका का जो सारे टायर्स पंक्चर हुए ना, वो हमने देख ली। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस होने जा रहा है करीब, आखिर कल की डेट दी गई है अनाउंस करने की, या आज रात तक कर दिया जाएगा? हमजा ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो गालबन मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को जो है इसका ऐलान होगा, क्योंकि अभी जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब हैं, उन्होंने कुछ एक्स कैप्टन्स को बुलाया है और उनकी मीटिंग होगी। उस एक्स कैप्टन्स की भी इनपुट जो है इस स्क्वाड में शामिल की जाएगी। आज जो है इंजमामुल हक जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं सरबराह, उन्होंने बाबर आजम से मुलाकात करनी है। गुज़श्ता रात उन्होंने ग्रैंड ब्रैडबर्न से कर ली है, तो ऑलमोस्ट स्क्वाड जो है वो फाइनल है। बस 1-2 प्लेयर्स को उन्होंने ऊपर नीचे करना है, जिससे हमने कल भी इसी प्लेटफॉर्म से बताया था। फ़खर जमान पे इस वक्त जो है ना वो डिवाइडेड है सिलेक्शन कमेटी, 5-4 के जो है वो सिलेक्शन कमेटी 5-4 के हक़ में, फ़खर जमान के हक़ में जा रही है। तो आज बाबर आजम के साथ मुलाकात करेंगे, अहम मीटिंग होनी है आज सिलेक्शन कमेटी की,
उसमें जो है एक नया जो है नाम सामने आ गया, वो है हसन अली का। हसन अली कल भी हम वहाँ पे थे तो उनका मेरा आमना सामना हुआ। उनको मैंने वैसे ही हसन अली, सलमान भी ज़्यादा बता सकते हैं। अच्छा, वो बड़े फ्रेंडली हैं, मतलब डाउन टू अर्थ हैं, मजाक भी करते हैं। उनसे वैसे ही मजाक में कहा, हाँ जी हसन आ रहे हैं आप टीम में? कहता है यार है जी खबरा ना छड़िया करो। तो वो अब एक नया नाम आ रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, जो हसन अली को बीच में लेके आना चाह रहे हैं। ज़मान खान वर्ल्ड कप में लाजमी जाएंगे। एक और इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि अब्दुल्ला शफीक को जो है ये रिज़र्व प्लेयर में रखना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कि एशिया कप में हमारे तैयब ताहिर थे, उनको में भी जो है वो खिलाए बगैर जो है ड्रॉप किया जा सकता है। अब्दुल्ला शफीक को रिज़र्व में रखेंगे, जबकि उसामा मीर जो हैं वो ऑब्वियसली जाएंगे। बाकी जो इन्होंने सारा प्लानिंग की थी ना, पैनिक बटन एकदम ऑन हो गया था कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। उस तरह की सिचुएशन से रातों रात जो है वो कुछ हो गया। अब पैनिक बटन ऑन नहीं होगा। आपके पास जहाँ इतनी न्यूज़ है तो फिर तीसरा ओपनर कौन होगा? एक ही लड़के ने तो रन्स किए हैं, अगर तो अब्दुल्ला तीसरा ओपनर शफीक कौन भी होगा? रिजर्व में चला जाता जो हमारे सोर्सेज से थोड़ी सी बात हो रही थी, उनका डिपेंड कर रहे थे मोहम्मद हारिस पे। मेरा उनसे सवाल था कि अल्लाह की तीसरा पनाह ओपनर है। आपका अच्छा, कौन होगा ओडीआई में मोहम्मद ओडीआई हारिस। में। और ओके। उन्होंने कहा था कि अगर तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोहम्मद हारिस को ओपन करवा सकते हैं। फिर साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रिजवान से भी ओपन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो रिजवान अगर ओपन करें तो मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? फिर वो हारिस को लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने जो यानी बातें कहीं ना हुई हैं, कहीं उसको हारिस को लाना है, adjust चाहे ऊपर करना है। लाना है चाहे नीचे लाना हारिस है, को एडजस्ट But लेकर sir, जरूर on आना है। what basis? अगर हसन अली से शुरू कर लें, हसन अली, तैयब $1 ताहिर million और- क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस? इसका अफसोस के साथ मेरे पास तो कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, और इसके अलावा मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड एज अ क्रिकेटर कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। क्या हमारे किस्मत में ये 20-25 ही रह गया है एक्स्ट्रावेगेंट किस्म का? क्या हमारी सारी क्रिकेट का महवर ये रह गया कि खुलासा ये है कि हमें 20-25 वाले प्लेयर को किसी तरह एडजस्ट करना है टीम के अंदर? तो आई डोंट नो कि पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, एंड यू डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान टीम टू मेक सच डिसीजन कि आप एक वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जा रहे हैं जहां पे आपका दुनिया की बेहतरीन बॉलिंगों के आगे एक्सपोजर होना है। अभी तो आप एक बॉलिंग को खेले हैं, एक ही बॉलिंग थी ना इंडिया की इस पूरे टूर्नामेंट में, और किसके पास बॉलिंग थी? बिल्कुल ऐसे तो ही। वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया मिलनी है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका मिलनी है, इंग्लैंड वहाँ पे मिलना है, इंग्लैंड मिलनी बेन है, स्टोक्स जिस तरह ठीक से है? खेल रहे हैं। तो वहाँ पे तो आपको और प्रेशर अलहदा मिलने हैं। तो आई डोंट नो, आई रियली विश, ये भी नहीं कह सकते कि अब आपका सोर्स जो है वो उस पे कोई हो, लेकिन आई रियली विश अच्छा, जो है ना सोच समझ के ये हसन फैसला अली किया जाए। फैक्टर कैसा रहेगा इन इंडिया? डिपेंड्स कि वो कितने फिट हैं, Exactly. कितनी अच्छी उनकी कह लें कि बॉलिंग रिदम है, क्योंकि वो एक रिदमिक बॉलर है, और जब वो रिदम में होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो ही कैन बी डेंजरस, ही इज अ विकेट टेकर। और अगर वो रिदम में नहीं है तो फिर हमने देखा है जब वो रिदम में नहीं होते तो ही स्ट्रगल। तो लेटली तो उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट टू वन-डे क्रिकेट इन इंडिया। वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है। सो आई डोंट नो, मेरी हसन से मुलाकात नहीं हुई, मैंने उसे बड़े अरसे से देखा नहीं, बट ऑन हिज डे इज़ अ चैम्पियन प्लेयर। वो बैट के साथ भी, फील्ड के अंदर भी इज़ गुड। अच्छा, मुझे वैसे बात याद आ रही है, ससुराल में जाके पाकिस्तानी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हसन अली अगर टीम में आते चले हैं परफॉर्म करना है, इस तरह परफॉर्म कर ले, कम से कम हमें मिल तो जाएगी। तो यही ये कहना एटलीस्ट कोई फायदा हो जाएगा। तो ज़मान खान कंफर्म है, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। उन्होंने आप समझते हैं भट्ट साहब कि इंडिया के होम ग्राउंड में ये प्रेशर बिल्ड वो बियर कर पाएंगे? ज़मान खान, इतनी इनकी कैपेसिटी है, मेंटली इतने स्ट्रांग जिसने है। पाकिस्तान में रहकर प्रेशर्स को कोप कर लिया, उसके लिए इंडिया को इतना बड़ा प्रेशर नहीं। क्राउड ही है ना जी ज्यादा, और क्या है, तो ज्यादा बड़ी मशहूरी होगी। आप आउट करेंगे, जहां 30,000 बंदा देखता है वहां 1,30,000 देखेगा। यू हैव टू लुक एट इट पॉजिटिवली। अब अगर प्रेशर उन पे होता, वो तो जब लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे जैम पैक स्टेडियम में, और पाकिस्तान के नंबर 1 फास्ट बॉलर के होते हुए डेथ बॉलिंग उन्होंने करके मैच जितवाए, तो कहीं तो उन पे सार नजर आते। ये तो डेब्यू के ऊपर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका पहला मैच नहीं। वो तो हमने उन्हें इस्तेमाल इस तरह किया कि हमने दिखाया दुनिया को कि इसका पहला मैच उसकी बॉलिंग से नहीं लगा। उसने पहला स्पेल भी अच्छा किया, हमने उसको बदल दिया। हम उसको तब लाए जब मैच का निचोड़ उसके 2 ओवर्स पे था, उसने वहां पर भी अच्छी बॉलिंग की, और हमने ही जो फील्डिंग ली थी कहीं ना कहीं वहां पे उसके जो रन्स थे वो ब्लॉक ना हो सके, लेकिन ही बोल्ड वेल। अच्छा, फील्डिंग सेट की बात और जिस तरह से सारी सूरत हाल चल रही, इतने बड़े इवेंट से पहले अब ये जो एक बातें शुरू हो गई हैं, बाबर वर्सेस शाहीन, बाबर डांट रहे हैं प्लेयर्स को, शाहीन कह रहे हैं कि जिन्होंने अच्छा किया एटलीस्ट आप उन्हें तो बैक करें, तो उस पर बाबर ने शाहीन को शटअप कॉल दी और रुकवा दिया। तो इस तरह की खबरें वर्ल्ड कप से पहले बाहर आना, इसमें मीडिया का रोल है, शायद हाइप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं समझा, मैं समझता हूँ मीडिया का रोल नहीं है, पीसीबी के मीडिया का रोल इसमें अच्छा। ज़्यादा है। जब आप अपनी ABCD सब
वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाल देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो निकलेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन भट्ट साहब से यहाँ बड़ा जरूरी, भट्ट साहब ड्रेसिंग रूम से खबर बाहर कैसे आती है? देखिए, अब वहाँ पे कोई खलाई मखलूक तो होती नहीं है, जो वहाँ पे लोग हैं जाहिर है उन्हीं में से कोई ये खबर को बाहर लाता है। और अनफॉर्चुनेटली जिन चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि कोई अनहोनी चीज़ हो गई, ये नॉर्म है। जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट से बाहर होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट मैच हारते हैं तो थोड़ा सा हीटेड आर्गुमेंट होता है, एक दूसरे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। कप्तान तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और जितने बड़े कप्तान होते हैं उनके साथ उस तरह की उतनी बड़ी बातें मुंसलिक हो रही हैं पाकिस्तान के कप्तानों में। तो ये तो हमारी तो ख्वाहिश है कि कभी देखेंगे बाबर भी किसी को कुछ कह रहा है सही तरह, जिस तरह कहने का हक होता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्राइम है ड्रेसिंग रूम की ये बातें बाहर निकालना, और उसका फिर अब जैसे इंडियन मीडिया पे उसका बड़ा वावेला बचा हुआ है कि एशिया कप से बाहर होने के बाद जो है टीम पाकिस्तान जो है, यार इंडिया की तरफ हम क्यों देखते हैं? हमारे अपने मीडिया ने कम वावेला मचाया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज तो हम खुद हैं। अगर हमें इतने ही मोहब्बत हो तो मीडिया ही छुपा ले चीज को, ठीक है, लेकिन वो तो अपना फर्ज समझ के एक चीज को हम अच्छा एक दिखाने की बात नहीं, आप दिखा के ये भी कह सकते हैं कि देखें हमारे प्लेयर्स को कितना अफसोस है, और वो सब इस पे वर्कआउट करने की कोशिश करें कि कौन कहाँ गलती कर गया। लेकिन हम दिखाते हैं इस ए की बी से लड़ाई हो गई, बी ने सी को ये कह दिया, तो हम खुद वो सारा कुछ क्रिएट करके किसी के हाथ में देते हैं कि ये लो हमने जो खराब किया इसको और करो। तो जो अपने एंड पे मिस्टेक है उसको हम पॉइंट आउट नहीं करें, हम दूसरे के, जबकि हम इसको जिस तरह चाहे दिखा सकते हैं। हम उसको पेन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हार की कितनी पेन ले रही है टीम, लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ए ने बी को ये कह दिया, बी ने सी को वो कह दिया, सी ने कहा दोनों ही चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में एटलीस्ट। इस पे सलमान भाई की बात को ऐड ऑन करता हूँ, इस पे जो जलती का तेल जिस पे कहते हैं ना छिड़कना, वो हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स, साबिक चेयरमैन साहब भी जो हैं वो भी बीच में आते हैं, जिस नाम कल सेठी साहब ने ट्वीट कर दिया बिल्कुल, और मीडिया पे चला जी, उन टीम के हक में बोल पड़े। यार क्या हक में, वही सलमान भाई वाली बात, क्या हक में बोल पड़े? ये नॉर्मल चीज़ है। अब इमेजिन करें यहाँ पे वसीम अकरम हो तो वो क्या करे? ये तो फिर भी बाबर आजम। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग टेस्ट सीरीज हारे, अच्छा, तो बॉब वुलमर ने सबको बिठाया और खुद वो सेंटर में सीट रख के बैठे और उन्होंने कहा बोलो एक दूसरे को किसने कहाँ गलत किया, और प्रॉपर एक लाउड हीटेड आर्गुमेंट चला पूरी टीम में, और हर एक ने हर एक को कहा, और जाहिर है जो स्किपर थे उसमें बड़े थे उन्होंने ज्यादा कहा, जो बहुत मेरी तरह के पहले टूर पे थे वो कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोले। हालांकि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसने कहा कि आप कहना चाहते हैं, यू से व्हाट यू वांट टू से, लेकिन ऑब्वियसली देन हमारा कल्चर ऐसा नहीं था कि आप कोई बात कह दें और फिर वो बात आराम से एब्जॉर्ब हो जाए सब में, लेकिन जो कह सकते थे उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो ये ड्रेसिंग रूम का नॉर्म है और ये वेस्टर्न टीम्स भी करती हैं। बिल्कुल ऐसे वो जब मैच के बाद बैठती हैं वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, चाहे जीते चाहे हारे। तो ये एक कह लीजिए कि इट इज़ नथिंग न्यू एंड इट इज़ नथिंग सेंसेशनल, लेकिन हमने उसको बना दिया ऐसा और सबको मौका दिया। और ये बड़ा अलार्मिंग है इफ इट्स ट्रू कि बाबर ने कहा कि सब अपनी इंडिविजुअल क्रिकेट खेल रहे थे, टीम के लिए कोई नहीं खेल रहा था एज टीम। ये भी हमजा अलार्मिंग नहीं, ये अक्सर कप्तान ये लफ्ज कहते हैं कि यार तुम अपने लिए खेल रहे हो, जो टीम का इंटरेस्ट है उसको देखो। तो उसका एंटायरली मतलब ये नहीं होता कि कोई अपनी राह पे डगर पे निकल गया और उसने कहा बस जाओ जो तुझे करना है। अगर आप अपने 50 रन करते हैं तो वो बैंक में जमा तो नहीं होते, वो तो टीम के टोटल में लिखे जाते हैं। लेकिन सिर्फ किस तरह किस वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर गुस्सा आता है, कोच को भी आता है, कप्तान को भी आता है, और कई दफा सीनियर प्लेयर्स को भी आ जाता है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। अच्छा जी, 4 ओवर 38 सिर्फ और सिर्फ अभी 13 रन रह गए हैं जी। मेरा ख्याल ये इसी ओवर में कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, और ये फास्टेस्ट हमजा जी इसने शुरू में आपको कहा था आप इसकी ब्रेकिंग देंगे इंडियन चैंपियन क्विकेस्ट जनाब की मेरा ख्याल चेज होगा ओडीआई की हिस्ट्री में। मेरा ख्याल है सबसे छोटा फाइनल भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। और स्टैट्स की दुनिया हमें बताएगी कि कितना। अच्छा, एशिया कप के अलावा बैक इन 2000 इंडिया वर्सेस श्रीलंका 54 पे इंडियन टीम जो है वो ऑल आउट हुई थी, रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ दिया है, 50 पे उनको ऑल आउट कर दिया है। मेरा डिस्कशन जी हमारी जारी है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से और इस वक्त स्कोर्स आर लेवल। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल मैच चल रहा है। 50 रन कंप्लीट कर लिए, सिर्फ 6 ओवरों में इंडिया ने ये रन कंप्लीट किए हैं, 1 रन रह गया है और वो अगले ही ओवर में कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से एशिया कप सम अप होता दिखाई दे रहा है।
किस प्लेयर की किस तरह से परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान ने एशिया कप को किस तरह से यूटिलाइज किया, क्योंकि आगे सिर्फ 15 दिन के गैप से वर्ल्ड कप भी खड़ा है, इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान टीम भी कल या परसों अनाउंस हो जाएगी और इस पर भी बड़ी सोच विचार जारी है। और इसी पर हम बात कर रहे थे कि हसन अली या हारिस या फिर अब्दुल्ला शफीक, इन पर डिस्कशन हमारी जारी है। और इंडिया ने मीनवाइल ये मैच जीत लिया है। 51 रन का टारगेट था जो कि इंडिया ने अपने सिर्फ और सिर्फ 6.1 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया। ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनर आए थे और उन्होंने ही ये स्कोर कंप्लीट कर लिया और इंडिया वॉन बाय 10 विकेट्स। और ये मेरा ख्याल क्विकेस्ट और फास्टेस्ट ये टारगेट अचीव किया है इंडिया की जानिब से। और मेरा ख्याल एशिया कप की हिस्ट्री में इतना टारगेट पहले कभी नहीं मिला होगा और सिर्फ 6 ओवरों में फाइनल मैच जो है वो सम अप हुआ, ये भी कभी कभार देखने को मिलता है। और शुभमन गिल जो कि होपफुली और यकीनी तौर पर लगता है यही कि ये टॉप मेरे ख्याल स्कोरर होंगे एशिया कप के बाद, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी होंगे। और जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के खिलाफ 50+ रन किए और इसी तरह इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बट साहब क्या समझते हैं आप, शुभमन गिल कहा तो ये जा रहा था कि फ्यूचर है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, उनको किंग कहा जाता है, इनको प्रिंस कहा जाता है, कोहली को, और व्हेन दे मीट तो इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। देखिए विदाउट अ डाउट पिछले 18 माह में इंटरनेशनल क्रिकेट जो ओडीआई क्रिकेट हुई है उसमें ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। और अगर हम इनके रन्स को देखें तो बड़े रन है, उसमें सेंचुरियाँ हैं 5 या 6 गालिबन इनकी सेंचुरियाँ, एक डबल 100 है वनडे के अंदर। और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने 100s किए हैं और T20 में भी किए हैं। सो ही हैज़ बीन स्कोरिंग एवरीवेयर। ऐसे ही नहीं, इतनी यंग एज के अंदर आप सारी दुनिया में टॉप स्कोरर होते हैं 18 माह में, आप में कोई ना कोई ऐसी बात होती है। और वो हमने देखी कि जब पाकिस्तान का कह लीजिए कि जिस दिन तक प्रेशर था हमारी बॉलिंग का, हाँ जी, उस प्रेशर को जो सबसे पहले लिफ्ट किया है इंडियन बैटिंग के ऊपर से, वो शुभमन गिल ने। एग्जैक्टली जिस तरह इन्होंने शाहीन को खेला, किसी बैट्समैन ने इस टूर्नामेंट में उससे पहले उसके ऊपर ऐसा अटैक नहीं किया। सो दिस टेल्स यू कि इसका टेम्परामेंट, इस हालांकि पहले मैच में ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये परेशान लग रहे थे जब पहले मैच में शाहीन बॉलिंग कर रहे थे, तो शुभमन गिल जो है वो खासे जो है वो कह लीजिए कि टाइड अप थे, फंसे हुए थे। लेकिन जिस तरह ही ओपनड अप इन द नेक्स्ट गेम और उसके बाद रुके ही नहीं, 50 सेंचुरी, नॉट आउट, तो आई थिंक कि जितनी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। और अगर कोई इसमें कंजूसी करेगा तो बाकी दुनिया तो कर ही रही है। इसमें ना सिर्फ प्लेयर तो ऑल दो ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैकएंड पे जो थिंक टैंक बैठा है, कोचिंग स्टाफ बैठा है, मैनेजमेंट बैठी है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कवर करना, जिस तरह से वो डर रहे थे, उनके चेहरे पर डर था, और वेरी नेक्स्ट गेम में जिस तरह से आउट क्लास किया हमारे पेसर्स को उन्होंने, इसमें तो देखिए जी बिल्कुल, इसमें कैप्टन, उनके कोच या सीनियर प्लेयर्स, मेंटर्स, जिसने भी बातचीत की होगी और जाहिर है एक लिफ्ट किया होगा अपनी टीम को, उसके मोराल को, और एक डायरेक्शन दी होगी कि ऐसा करना है, खुल के खेलें। और बैकिंग होती है प्लेयर्स को, तभी वो जाके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग की फ्लो है, जो टैलेंट है बैटिंग का, और जितनी कह लें कि इसमें डेप्थ और आपको डिसिप्लिन नज़र आता है कि ये करेक्ट खेलने वाले लोग हैं, इसमें क्रिकेट का कल्चर बोलता है, इसमें कोई हालिया मैनेजमेंट का नहीं है। ये स्कूल से 3 दिन का मैच खेलते हैं। तो जब आपका बच्चा जो है वो अर्ली एज से 6वीं 7वीं जमात से उसे 3 रोज़ा मैच खेलने की आदत है, तो टेम्परामेंट तो आ ही गया उसके अंदर, अडेप्टेबिलिटी भी आ गई, उसको पिच का भी पता चल गया कि सुबह क्या थी, शाम को क्या थी, कल क्या थी, परसों क्या होगी, पिचों पे रोल कौन सा लेना है, उसकी जब शक्ल बदलती है तो उस पर क्या होता है। तो जब बच्चा इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ग्रो करता है तो ये सारा कुछ उसकी मसल मेमोरी का हिस्सा बनता है। बिल्कुल इसी तरह। तो इस सब को पाने के लिए एक सफ़र जो है बचपन से इधर स्टार्ट हुआ हुआ, तो ये इनके कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप देखिए जैसे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फास्ट बॉलिंग के साथ ब्लेस किया, बिल्कुल, और फास्ट बॉलिंग का वो टैलेंट जो कोचिंग नहीं सिखा सकती, पेस नहीं आप किसी को दे सकते, बिल्कुल, सो उसको आप नेचुरल टैलेंट कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये ग्रूम होते हैं, इसमें नेचर के साथ साथ जो कल्चरल ग्रोथ है ना इनकी, कि भाई ये एक पाथवे है क्रिकेट, इतने दिन खेलना आप। फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, मोहम्मद सिराज ने फिर यकीनी तौर पर टिकट कटवा लिया अपना जी, वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में कंफर्म परमानेंट हो गए सिराज। देखिए मेरा ख्याल है कि वो पहले भी परमानेंट ही थे, वरना वो मोहम्मद शामी के ऊपर प्लेइंग 11 में खेलते नजर ना आते। तो अगर कोई बुमराह के साथ अटैक कर रहा है और शामी उसकी जगह बाहर है, दिस मीन्स के, और ये लास्ट मोमेंट के प्लान्स नहीं होते बड़ी टीमों को, ये 6 महीने साल पहले, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इमरान ताहिर पाकिस्तान आए हुए थे, वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में 2019 का, उससे कोई 7-8 माह पहले वो अब्दुल कादिर एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे बॉलिंग कर रहे थे तो नए बॉल से कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इमरान भाई आप नया बॉल कर रहे हैं, कहते मैंने वर्ल्ड कप का पहला ओवर मैंने करना है।
मैंने कहा आपने 7-8 करना है। महीने कहता है मुझे पहले। डुप्लेसिस ने 1 साल पहले बता दिया था कि वर्ल्ड कप में यू विल ओपन द बॉलिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। सो जो बड़ी टीम में हैं वो दे नो देयर वर्क अबाउट, उन्होंने वर्क किया होती है हर चीज़ को कि जेसन रॉय आता है, वो स्पिनर्स के खिलाफ इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहला ओवर तुम करोगे। और जेसन रॉय को पाकिस्तान के लिए जब मैच था तब भी शादाब ने नए बॉल पे आउट किया था, तो हमने तो फास्ट बॉलर्स के बाद उसको लगाया था। बिल्कुल। लेकिन उनको 1 साल पहले पता था कि पहला ओवर मैंने कर। अच्छा जी, क्या समझते हैं डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका कहां पर लैग कर गया इस मैच में? ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर इनका टूर्नामेंट देखा जाए तो बड़ा अच्छा, और एक टाइम पे तो 13 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक थी इनकी, जिसको ब्रेक में इंडिया ने किया और फाइनल में भी इंडिया से शिकस्त। और ऐसी शिकस्त, खैर ये तो एक एक्सेप्शनल केस लगता। ये तो ऐसी शिकस्त है कि इससे बाहर आते भी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये टोटल एक डिमोरलाइजिंग किस्म की डिफीट है और श्रीलंका ने तो सोचा भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये कोई फाइनल्स में कोई साशे पैक फाइनल हो ना तो ये फाइनल पहले नंबर पे होगा उसमें, कि ऐसे कह लीजिए कि 1.5 घंटे के अंदर फाइनल और एशिया कप दोनों निकल गए एक तरफ। आखिर ये कोई प्लेइंग 11 में तब्दीली की गई श्रीलंका की जानिब से लास्ट जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली? नहीं, ऑलमोस्ट वही सेम टीम थी, लेकिन ऑन अ डे जो है वो फिर क्रिकेट होती है। लेकिन ये आज तो मैं कहता हूँ क्रिकेट नहीं हुई, आज तो शुगल मेला हुआ है। हाँ। तो बड़ा अच्छा हमने शुगल मेला एंटरटेनमेंट एंजॉय किया। 2:30 स्टार्ट था, 40 मिनट्स बाद मैच स्टार्ट हुआ, 3:10 पे मैच स्टार्ट हुआ और गालबन 2 घंटे से कम टाइम में जो है मैच का रिजल्ट आ गया। तो डिमोरलाइज, वही सलमान भाई वाली बात, डिमोरलाइज ऑब्वियसली श्रीलंकन टीम होगी, क्योंकि उनका ही फैसला था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। मतलब इसमें रोहित शर्मा का कोई नहीं था कि आपने टॉस जीत के बैटिंग की दावा दी। वो शनाका टॉस जीते, खुद बैटिंग का उन्होंने फैसला किया, पिच भी उन्होंने खुद ही रीड की होगी, ओवरकास्ट कंडीशन भी देखी होगी। फैसला गलत नहीं था, ऐसा बॉल ने कुछ नहीं किया कि पूरी टीम 50 पे आउट हो जाए, ना पिच में ऐसा कुछ था। वो आउट हो गए, कुछ इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, वो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे। ठीक है जी, शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है जी, उसके बाद अगेन हम प्लेइंग 11, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप के हवाले से अनाउंस होने जा रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से और फाइनल मैच इंडिया ने जीत लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त हो गई और एक बड़े मार्जिन से। एक बुरा दिन था श्रीलंकन क्रिकेट के लिए। हमने डिस्कस करना है जी वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम का अनाउंस, जो कि स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। कल या परसों की तारीख दी गई चीफ सेलेक्टर की जानिब से। लेट्स सी उसमें कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों पर तो बात हमारी जारी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करने वाली चीज़ ये है कि कोचिंग स्टाफ में कुछ तब्दीलियाँ सुनने में ऐसी आ रही है, क्योंकि एशिया कप के फौरी बाद मिकी आर्थर वापस अपने घर रवाना हो गए हैं, मॉर्ने मॉर्कल वापस अपने घर रवाना हो गए हैं और दीगर जो कोचेज हैं वो भी ज़रा रेस्ट करने के मोड में, और वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 दिन मौजूद है और पाकिस्तानी टीम लाहौर और अपने अपने शहरों में बिल्कुल लावारिस है। आकिब से जान लेते हैं जी, आकिब क्या अपडेट्स है इसमें, कौन कौन से कोच जो हैं वो वापस रवाना हो गए और अभी कौन कौन से अवेलेबल है पाकिस्तान? देखें, इस वक्त अवेलेबल तो सिर्फ ग्रांट ब्रैडबर्न है हेड कोच जो हमारे हैं। बाकी जो बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉर्कल वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। बैटिंग कोच एंड्रयू प्यूटिक वो साउथ अफ्रीका जा चुके हैं। हमारे जो टीम डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर वो इंग्लैंड जा चुके हैं। अभी जो सलमान भाई ने बात की कि उन्होंने एक अपने दौर का जो है वाक़या सुनाया कि उस टाइम पे बॉब वुलमर ने इनको क्या कहा। जो इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, कुछ मीडिया इनको जो है मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को कि शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं। इस सारी सिचुएशन में उस वक्त सलमान भाई के कैंप ड्रेसिंग रूम में बॉब वुलमर थे और इस टाइम पे कौन है? कोई भी नहीं। इस टाइम पे मिकी आर्थर का वहाँ पे होना बनता था। एक और भी कोच है ना, लोकल कोच है अब्दुर्रहमान, वो भी टीम के अंदर जी बिल्कुल। और ऐसी चीज़ों को अक्सर औकात मैनेजर्स हैंडल करते हैं, तो मैनेजर भी हैं आपके, वो भी लोकल ही हैं। सो योर मैनेजर एंड योर वन ऑफ योर लोकल कोचेस, ये दो लोग तो हैं टीम के साथ, और ये काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर। मैनेजर गालिबन रेहान साहब उन्हीं को कह रहे हैं। रेहानुल हक इनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी है मैनेजरियल लेवल पे टीम ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर हैं और मेरे ख्याल है जब से PSL हो रही है ये उस टीम को लुक आफ्टर कर रहे हैं एज मैनेजर। और साथ इनके अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स के अब हेड कोच हैं, पहले अभी वो अनाउंस हुए हैं रिसेंटली, और उससे पहले वो बहुत सारी डोमेस्टिक टीम्स के और पाकिस्तान ए के बेशतर टूर्स पे वो कोचिंग कर चुके हैं। एंड्रयू प्यूटिक की जी कल बात हम कर रहे थे और टाइम थोड़ा था, उस पर बात करना चाहूँगा मैं दोबारा से। बैटिंग कोच जो उन्हें रखा गया है, कितना टेन्योर हो गया आकिब उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ उनका टोटल? हमजन सेठी साहब ने जब मिकी आर्थर को अपॉइंट किया था तो उसके साथ इन्होंने मॉर्ने मॉर्कल, क्योंकि सेठी साहब का विजन था जो फॉरेन कोचेस हैं उनको लेके आए,
उनसे पहले जो रमीज़ राजा साहब थे चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने जो है लोकल कोचेस को प्रेफर किया, लेकिन जब सेठी साहब आए तो उन्होंने सारे फॉरनर प्लेयर्स को कोचेस को निकाल लोकल प्लेयर कोचेस को निकाल के फॉरनर कोचेस को ला दिया। तो जिस तरह कल भी सलमान भाई से बात हुई थी एंड्रयू पिटिक की, उनका कोई इतना वास्टली एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, उनका है ही नहीं, बिल्कुल। आप वास्ट तो छोड़ ही दें, वो ना वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं सब कॉन्टिनेंट में, ना कभी क्रिकेट खेलने आए इंटरनेशनल इस जगह पर आकर। तो जब आप एक सब्जेक्ट से आशना ही नहीं है तो आप वहां पर उन लोगों के समझाने जा रहे हैं जो पैदा भी उधर हुए और ऑलरेडी उधर। पर सर ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये सिलेक्शन की जाती है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं सेट किया गया, कोचिंग स्टाफ किस तरह से हायर करना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस टेन्योर के अंदर तो मेरा ख्याल है जो मिकी को पसंद है वही अंदर आए। अच्छा, ये मिकी फैसला कर रहे हैं? इट इज ऑल अबाउट मिकी को जो पसंद है। ठीक है, और उन्होंने ही मोर्ने मॉर्कल को सजेस्ट किया और उन्हें हायर करवाया, आप प्योटिक को भी उन्होंने। मिकी के नॉड के बगैर मुझे नहीं लगता कि आपकी मैनेजमेंट में कोई भी बंदा। ठीक है, और प्लेयर्स का मिकी ऑर्थर के साथ रवैया, कोई ऐसी को खबर आई हो कि उनका रवैया तो तब होगा ना जब वो उनके साथ रहेंगे। वो तो एशिया कप में अभी थोड़ी गए हैं बाद में, वो तो मैच से पहले ही चले गए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रवैया तो उनके साथ होता है जिनके साथ वक्त गुजरे। तो यहाँ तो वक्त ही नहीं है। वो डर्बीशायर का मैच फंसा हुआ था, वो वर्ल्ड 11 के साथ फाइनल था, वो निकालने के उधर निकालने में। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आप क्या देख रहे हैं? स्क्वाड जो अनाउंस होने जा रहा है, किसको इन किसको आउट कर रहे हैं? अगर आप चीफ सिलेक्टर होते तो परफॉर्मेंस बेस किसको? देखिए, एक बात यह है कि मैं तो जो बात करूंगा वो होगी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एग्जैक्टली, होनी भी यही चाहिए। लेकिन आप प्रीएम्पशंस पे जा रहे हैं। एक बंदा जो ना कहीं स्कोर नहीं कर रहा, कोई मिसाल नहीं, कोई पास्ट की कोई डोमेस्टिक की मिसाल नहीं, तो अगर आपको उसमें कुछ नजर आ रहा है तो फिर आपके विजन की दात ही दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जो भी फिर खेले मौके पे वो पाकिस्तान के लिए कर जाए स्कोर। लेकिन अगर आप उसके ऊपर और बैटिंग की क्रेडेंशियल्स पे जाएं, किसी की टेक्निक पे जाएं, तो तीनों ओपनर्स में फिर अब्दुल्ला शफीक तो बाहर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, फखर यस उसने पास्ट में मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं, बड़ी इनिंग्स खेलता है और इम्पैक्ट प्लेयर है, और ऐसा नहीं है 20-25 वाला, वो जिस दिन खेलता है 100 करता है। उसका टीम में होना समझ में आता है, चाहे वो फॉर्म में नहीं भी है तो आ जाएगा फॉर्म में। ठीक हो। और उसके साथ आपके इमाम जो हैं वो तो ऑलरेडी रन्स करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जो न्यूज़ आखिर दे रहे हैं लेट्स सी जी, कल होपफुली मंडे और ट्यूसडे टीम अनाउंस हो जाएगी, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, देन फिर उस पर डिस्कस करेंगे। आज के शो से